जाएगा आपको कि भैया ये आपको प्रश्न दिया गया, इसमें आप विलोपन विधि से इसको हल कीजिए। सबसे पहले लिख लो आप x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। विलोपन में आपको x x या फिर y दोनों के मान बराबर करना पड़ेंगे, तब जाके इसका एक का मान 0 होगा और फिर अपन क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो हमें क्या करना है कि दोनों जगह किसी एक पद का मान बराबर करना है, या किसी भी एक का, या तो x वाले का करो या फिर y वाले का। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करना पड़ता है, ऊपर वाले का नीचे गुणा करना है और नीचे वाले का ऊपर, दोनों में एक, या तो आप x वाले का कर लो या फिर y वाले का करो। सबसे पहले देखो, दूसरी बात, यदि आपको प्लस माइनस मिल जाए, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप डायरेक्ट पहले इनका ही कोशिश करो कि इनका ही बराबर करो, तो अपने को चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ y प्लस का, यहाँ माइनस का 3y है, तो इसी के पद को अपन क्या करेंगे, इसी के गुणांक जो है, ये y के जो गुणांक संख्या है, इसका अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y के गुणांक का, या एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो अपन, समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर अपन किसके बराबर कर रहे हैं, y के पद को बराबर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ y के गुणांक में कितना है 1, यहाँ y के गुणांक में कितना है 3। तो हमने क्या, समीकरण 1 में 3 का, वो समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। अब अपन देखते हैं, तो ये आपका x प्लस वाई बराबर 5 और ये आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। गुणा कर रहे हैं अपन नीचे वाले का ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, y के गुणांक का गुणा, यहाँ पे 3 का लिख दो और इस y के गुणांक में कुछ है क्या, y के गुणांक में कुछ भी नहीं है, वहां कितना है, मतलब 1 ही। यहाँ पे अपन लिख देंगे 1। 3 का गुणा तीनों पदों में करना है, x में भी करना है, y में भी करना है, और बराबर से इधर वाली संख्या है उसमें भी करना है। यहाँ से अपन, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 तिया 3 पंजे कितना हो जाएगा भैया 15। 1 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 4। अब अपने को बराबर करना था, और प्लस माइनस होंगे तभी कटेंगे, घटते कब है, जब दोनों प्लस माइनस की संख्या दोनों सेम होती है तो आंसर 0 आ जाता है। वैसे ही प्लस का 3y माइनस का 3y दोनों सेम संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को यही कैंसिल कर देंगे। अब अपने पास बच गया ये दोनों जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा भैया 5x, और ये 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। तो x बराबर 19, x के 5 का जाएंगे बटे में, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 19/5, ये आ गई। अब आप इसमें से समीकरण को उठाओ, किसी को भी उठाओ, अपन एक को उठाते आंसर आए के नहीं आए। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपके पास में, x प्लस वाई बराबर 5। हमें वैल्यू किसकी मिली, किसका मान माना, x का मान मिला, तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5। हमने क्या करा, x के बराबर में 19/5 को रखा, पक्षांतर कर दो इसको, तो y बराबर, ये 5 यही रहेगा, ये उठ के इधर आएंगे, तो ये हो जाएंगे -19/5। अब इनके बटे में ये 5 है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं, तो अपन एक मान लेते हैं कि एक है, रहता ही है। अब यहाँ से अपने को लेना है एलसीएम, क्या लेना है, एलसीएम आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से 5 का गुणा इधर कर दो और 1 का गुणा इधर कर दो, तो 5 का गुणा 5 में किया तो कितना हो गया
25 माइनस 19, तो y बराबर 25 में से 19 कम होंगे तो कितने बचेंगे भैया? 6/5। तो अपने पास आंसर कितना आ गया भैया? x और y का। अतः x व y के अभिष्ट मान 19/5 व 6/5 होंगे। आई बात समझ में?